यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हम लोगों का चल रहा है, चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। एंड बहुत इंजॉय से आप लोग क्लासेस वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। चलो यार, हम लोगों का जो चल रहा था, ठीक है, हम लोगों का जो चल रहा था, क्वेश्चन वगैरह चल रहे थे। लास्ट हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लिया था कि कैसे आपको 3 नंबर का निकालना था। देखो हर जगह आपकी बेसिक कैलकुलेशन चल रही है, अगर वो आपको क्लियर है तो आप कहीं भी परेशान नहीं होंगे फिर कि सर कब हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है भाई। अब हम रेशियो के थोड़ी और आगे क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना तो सबको आ ही गया, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं देख लो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास रहने वाला है। क्वेश्चन इस तरीके से अगर आपके पास रहेगा, इफ इफ ए इज टू बी, ठीक है, रेशियो में चल रहा है, ए इज टू बी इज इक्वल टू, मुझे दे रखा है 5:4, मतलब ए 5 है, बी 4 है, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है। एंड जो नेक्स्ट मुझे दे रखा है रेशियो, बी इज टू सी इज इक्वल टू, बी इज टू सी इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 8:15 दे रखा है, 8:15 दे रखा है। तो मुझे बोला कि फाइंड हमें कर रहा है, फाइंड हमें करना है क्या, ए इज टू सी हमें फाइंड करना है। फाइंड हमें क्या करना है, ए इज टू सी हमें फाइंड करना है, ये चीज़ है। अब इसमें बिल्कुल केयरफुली समझ लो, एक बारी सुन लो ध्यान से। जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में देख लो क्या है, ए दे रखा है मुझे 5, बी दे रखा है मुझे 4, एक चीज़ ये है। फिर बी दे रखा है मुझे 8 एंड सी दे रखा है मुझे क्या, 15। दो रेशियो मुझे दे रखे हैं, ठीक है। दो रेशियो मुझे यहाँ पे दे रखे हैं और मुझे बोला क्या गया है कि ए इज टू सी निकालो, ए इज टू सी निकालो। यहाँ पे आपको एक बहुत केयरफुल एक बात समझनी है मेरी, कि जब भी मुझे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा ए और ये पूछा जाएगा सी, ठीक है। अब ये ए और सी कहाँ से है, यहाँ से देखो, ए स्टार्टिंग वाला है एंड जो सी है वो लास्ट वाला है। मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे। ए इज टू बी मुझे रेशियो दे रखा है एंड बी इज टू सी मुझे रेशियो दे रखा है, और पूछा क्या गया है कि ए इज टू सी का रेशियो निकालो। तो ऐसे में हम समझ जाएंगे कि जब भी हमसे यहाँ से फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट सिंबल ले रखा है एंड यहाँ से फिर लास्ट सिंबल ले रखा है, बी और बी बीच में छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे ये हमसे कंपाउंडेड रेशियो पूछ रहा है। मेरी बात समझे सब लोग कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंडेड रेशियो ये हमसे पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसका यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ,
कंपाउंडेड रेशियो मैं इसका फिर यहाँ पे निकालने वाला हूँ। और कंपाउंडेड रेशियो आपको पता है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा, मैं कर लूंगा 5:4 को मैं 5/4 लिख लेता हूँ, इंटू 8:15 को मैं 8/15 लिख लेता हूँ, ठीक है। कोई अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसे रिड्यूस कर लो। आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा, आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि सर 4 से 8 कैंसिल, 4 2 जा 8, 5 से 15 कैंसिल, 5 3 जा 15। क्या क्या बचा मेरे पे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 बचा एंड अपॉन में 3 बचा। तो मुझे A:C जो रेशियो मिल गया, मुझे A:C जो रेशियो मिल गया वो क्या मिला, 2:3 मुझे यहाँ पे रेशियो मिल गया। आई बात समझ में, 2:3 मुझे यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। बोलो बोलो भाई। ठीक है, तो ऐसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को। हम पे क्लू क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि हमें कंपाउंडर रेशियो निकालना है। ए बी दे रखा था, बी सी दे रखा है, यहाँ से फर्स्ट वाला सिंबल ले रखा है ए, और फिर सीधे लास्ट वाला ले रखा है सी। ए और सी निकालने को बोला जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये कंपाउंडर रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना भाई, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दिया रहेगा, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4, 3:4, ठीक है, कॉमा बी इज टू सी इज इक्वल टू, बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:6, 5:6, एंड सी इज टू डी इज इक्वल टू, एंड सी इज टू डी इज इक्वल टू 11:9। क्या दे रखा है, 11:9 दे रखा है। ओके, 11:9 दे रखा है। और मुझे इस बार यहाँ से बोल दिया, मुझे इस बार यहाँ से बोल दिया कि मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ए इज टू डी, मुझे फाइंड करना है क्या, ए इज टू डी फाइंड करना है। तो यहाँ से भी आप लोग इजीली समझ गए, ठीक है, कि सर ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, बोला गया ए बी फाइंड करो। ए क्या है देखो, स्टार्टिंग वाला ए यहाँ से ले लिया, और फिर सीधे लास्ट वाला डी ले रखा है। ए और डी हम समझ जाएंगे कि कंपाउंडर रेशियो पूछने का बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, कंपाउंड रेशियो पूछने का बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, एंड थोड़ी स्पीड भी आपको बनाए रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना भी है, उसको अच्छे से करना भी है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। ठीक है, इसलिए अपनी स्पीड भी बढ़ाते रहो, क्वेश्चन भी करते रहो। ठीक है, क्योंकि यार आप जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो ऐसा नॉर्मल एग्ज़ाम तो नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि आप लोग जिस लेवल पे अभी हो, आप लोग ऐसे ही रहोगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आपको प्रैक्टिस वगैरह दबा के करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीज़ क्लियर होगी, तब जाके आपको चीज़ क्लियर होगी। ओके ओके, समझे बात को, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको तो आप बता सकते हो। बाकी इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है, इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है। क्या है आंसर, आया कुछ आंसर कि नहीं आया, कुछ आंसर आया नहीं आया, बताओ, आया कुछ आंसर कि नहीं आया। बताओ भाई। क्लियर हो रही है चीज़ें, सार्थक, अभिनव, उमंग, माधव, दीक्षिल, सिद्धार्थ, सब लोगों को चीज़ समझ आ रही है, निकालो फिर आंसर। यार अभी मैंने बोला जब कंपाउंडेड रेशियो आपको निकालना है तो हम सबको क्या कर देंगे, जब भी कंपाउंडेड रेशियो निकालना होगा तो मैं सबको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। अभी भी तुम लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो ना, मैं उतनी बारी बोल बोल के थक चुका हूँ कि अपनी कैलकुलेशन बढ़ाओ, अपनी कैलकुलेशन बढ़ाओ, कैलकुलेशन नहीं बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा। मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा, डिवाइड नहीं करना आ रहा, तो क्वेश्चन कैसे करोगे हैं। एंड जहाँ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। ए बी था तो ए इज टू बी 3:4 है तो मैंने इसको 3/4 लिख लिया। मल्टीप्लाई करूंगा बी इज टू सी है तो इसको 5/6 है। फिर मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 11/9 को, 11/9 को मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपको पता है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 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 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करना जाऊंगा नंबर बहुत बड़ा मिलेगा, आप फिर परेशान हो जाओगे आगे, है ना। तो हमने इसको रिड्यूस करना है। आपको दिख रहा है कि सर 3 से
6 रिड्यूस हो रहा है, 3 टू जा 6 और कुछ रिड्यूस हो रहा है और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब इसको से देख लो, 5 इंटू 11 है, तो 11 5 जा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अपॉन में देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 9 है, कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72। तो मुझे जो ए इस टू डी मिल गया, मुझे जो ए इस टू डी मिल गया, वो मुझे मिल गया कितना, 55 इस टू 72 मिल गया। बताओ, 55 इस टू 72 मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। सिंपल वे में आपने इस चीज़ को भी अच्छे से कर लिया। बताओ, सिंपल वे में आपने इसको भी कर लिया, 55:72 ऐसे करना था। अब इसमें क्या बड़ी बात है बताओ, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, डिवाइड करना आपको आता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलो भाई, ठीक है, ऐसे करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ए इज टू बी इज इक्वल टू दे रखा है 2:3, कॉमा ए इज टू सी इज इक्वल टू दे रखा है, ए इज टू सी इज इक्वल टू दे रखा है 4:5 दे रखा है। ठीक है, इस बारी आपको बोला कि हमें इस बारी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। ठीक है, सी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। क्या क्या नोट? स्क्रीन शो कर रही, क्या शो कर रहा है ये स्क्रीन? यार स्क्रीन स्क्रीन आ रही होगी, क्या आ रहा है? चलो, हो गया, हो गया। समझ तो आ ही गया होगा ना, समझ तो आ ही गया होगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये था, नेक्स्ट थोड़ी स्पीड बढ़ाओ सिद्धार्थ, तुम कर क्या रहे हो आज, ना तुम आंसर दे रहे हो ना तुम नोट कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो, ना तुम्हारे एक भी अभी तक आंसर नहीं आए। तुम अपने घर पे ही हो कि कहाँ हो? क्योंकि ना तुम्हारे आंसर आ रहे हैं ना तुम नोट कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो? है, क्वेश्चन नोट करो। आपको ए टू बी दे रखा है 2:3, बी टू सी दे रखा है 4:5, और हमें इस बारी फाइंड करना है ए बी सी। ये थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक बारी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उसके बाद फिर आप लोग इजीली कर लोगे। एक बारी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? तो बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझो, चीज़ों को बिल्कुल फोकस होकर के देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, ठीक है? क्वेश्चन में हमें सिंपल बोला है, बिल्कुल केयरफुली देखना। एज टू बी मुझे दे रखा है, एज टू बी मुझे दे रखा है कितना, या मैं इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दूं, कोई दिक्कत होगी आपको? ए अपॉन बी मुझे दे रखा है कितना, 2/3 दे रखा है। ठीक है, बी टू सी का मतलब बी अपॉन सी, बी अपॉन सी मुझे दे रखा है कितना, 4/5 दे रखा है। और हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि मुझे ए निकालना है,
बी निकालना है और सी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इससे पहले वाला अलग था। इससे पहले वाले में क्या था कि हमें फर्स्ट वाला सिंबल बोला गया था। अगर मुझे ए इज टू ए इज टू सी बोला जाता, अगर मुझे ए इज टू सी बोला जाता, फिर मैं क्या करता, फिर मैं कंपाउंडेड रेशियो निकालता। लेकिन इस बारे मुझे बोला है ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो। एक बारी के लिए अगर हम देखें कि सर ए की वैल्यू यहाँ से देख लो, ए की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर मैं ए की वैल्यू 2 लिख दूं, सी की वैल्यू देख लो, सी की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर मैं सी की वैल्यू 5 लिख दूं, अब बी की वैल्यू को देखते हैं। बी की वैल्यू क्या है, इसमें देखो बी की वैल्यू 3 है एंड इसमें देखो बी की वैल्यू 4 है। तो मैं 3 लिखूं या 4 लिखूं, ये दिक्कत कर लेता है। ठीक है, 3 लिखो 4 लिखो, ये बहुत बड़ी दिक्कत कर लेता है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस दिक्कत से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये बी वाला नाराज ना हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे बी की दो वैल्यू है, एक बी की वैल्यू है 3 एंड एक बी की वैल्यू है 4। अगर मैंने 3 लिखा तो 4 वाला नाराज हो रहा है, अगर मैंने 4 लिखा तो 3 वाला नाराज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें वहां पे ऐसा नंबर लिखना है कि वो दोनों नाराज ना हो और दोनों वहां पे इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि सर जो ये बी है 3 एंड जो ये बी है 4, ये सेम सेम हो जाए, ये इक्वल हो जाए, सेम सेम नंबर हमें यहाँ पे मिल जाए। तो बताओ ऐसे करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ जरा। ठीक है, थोड़ी लगाओ दिमाग कि मुझे इस बी की वैल्यू भी सेम करनी है एंड इस बी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है, बताओ क्या कर सकते हैं हम, निकालो जरा। फिर मुझे ये बताओ कि जब भी हमें, पहले भी हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर हमें कहीं पे सेम नंबर बनाना होता है, इक्वल बनाना होता है, तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, माधव का बिल्कुल करेक्ट आंसर। इक्शिल बोल रहा है ऐड करेंगे। और कोई बोल रहा, और कोई बोलो, और कोई बोलो भाई, और कोई बोलो, हम क्या, हमें क्या करना चाहिए, सब लोग बताओ। वेरी गुड, सार्थक ने बहुत सही बताया, माधव ने भी सही बताया, सार्थक ने भी सही बताया। और और ना 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 अभिनव, नहीं 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 नहीं। हाँ, कुछ कुछ तो कह सकते, सही बोला वैसे, ठीक है, सही बोला, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग था आपका, बट है, मान सकते हैं उसको भी। पिक्सल तो आउट ऑफ द बॉक्स गया सीधे, वो अलग ही रूट पे चल रहा है, पता नहीं कि पहले स्टार्टिंग में ठीक था, अब पता नहीं क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और कोई बोलो। ठीक है, जिन लोगों ने एलसीएम बोला उन लोगों ने बहुत सही बोला। ठीक है, क्योंकि देखो हम पहले भी, हम जब भी हम इक्वल बनाते थे किसी चीज को, हम क्या ले कर लेते थे, एलसीएम ले लेते थे। अब ध्यान से देखो, मुझे किसको, भले मैं अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, मुझे इक्वल किसको बनाना है, इस 3 और इस 4 को मुझे इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। तो चलो मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम किसका लेना है, जिनको सेम बनाना है, इस 3 को और इस 4 का मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा, ये तो सबको पता ही है कि सर एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। फिर वही बात, जैसा कि एलसीएम निकालने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं क्या, कि सर मैंने इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, देखो मैंने इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, एलसीएम 12 आया, 4 से करा, इसके न्यूमरेटर को भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर इसको देख लो, 4/5। ठीक है, इस 4 को मैंने 12 बनाया, तो इस 4 को 12 बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा। इस 5 को भी मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगे। मैंने आपको सिखा भी रखा है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी करना होता है, ताकि वो इक्विवेलेंट बन जाए, है ना। ऐसे अगर मैंने डिनोमिनेटर को करा, तो मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसको देख लो पहले, 2 4 जा 8 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। अब आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि सर देखो बी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, बी इक्वल हो गया, दोनों जगह बी की वैल्यू हमने क्या कर दी, 12 12 बना ली। अब लिखो, हमें क्या बोला गया था, मुझे निकालना था क्या, ए इज टू बी इज टू सी निकालना था। ए क्या आया मेरे पे, अब देखो नया वाला ए, देखो नया वाला ए क्या आया, 8 आया। ओके, इज टू बी क्या आया, बी देखो 12, यहाँ भी 12 एंड यहाँ भी बी की वैल्यू 12, वो भी मैंने लिख लिया। एंड सी क्या आया, सी आया मेरा क्या, 15। तो 8 12 15 ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। एंड तुम लोग मेरी बात को हमेशा हल्के में ले रहे हो ना, मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ कि आप चाहे कोई भी चैप्टर ले लो, आपके पास हमेशा आंसर जो सोल्यूशन करने को होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें कई बार एलसीएम आएगा, कई बार फ्रैक्शंस आएंगी, बस।
अब वही चीज नहीं सीखोगे, आगे कुछ कितना भी पढ़ लो भाई, हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है, आगे मत पढ़ो। मैंने कल भी बोला था, तुम आगे मत पढ़ो, छोड़ दो बिल्कुल पढ़ाई। लेकिन अगर स्कूल में भी आपको पढ़ना है ना, तो वो जो स्टार्टिंग के हमारे 5-6 चैप्टर है, वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आज आज नहीं तो कल वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आज छोड़ दिया तो फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है, फिर कल आपको करना ही पड़ेगा एक बारी के लिए। समझ रहे हो? आप आगे 7th में जाओगे, 6th में जाओगे, 8th में जाओगे, अगर वो कैलकुलेशन सही नहीं करोगे अपनी, तो बहुत परेशानी होगी। और जितना जल्दी करोगे उतना ईज़ी रहेगा। आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी फिर आपको। समझ रहे हो? चलो, तो ऐसे करना था। समझ आ गया सबको? अब मैं इसका आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। अब मैं इसका आपको क्या बता रहा हूँ? शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कि शॉर्ट हमने इसको कैसे करना है। बिल्कुल ध्यान से हमें इसको देखना है। जो रेशियो A:B जो रेशियो है और B:C जो रेशियो है, ठीक है? बिल्कुल केयरफुली देख लो। A:B मुझे दे रखा है कितना? A:B मुझे दे रखा है कितना? 2:3 दे रखा है। एंड B:C मुझे दे रखा है कितना? 4:5 दे रखा है। मैंने क्या करना है, पहले एक रेशियो को लिख लो। पहले मैंने क्या करना है, एक एक रेशियो को मैं यहाँ पे पहले लिख लूंगा। पहले मैं एक रेशियो को लिख लूंगा। एक रेशियो क्या है? 2:3 है। एक रेशियो क्या है यहाँ पे? 2:3 है। तो मैंने लिख लिया 2:3, मैंने एक रेशियो लिख लिया। एक रेशियो लिख लिया। अब इसके नीचे से मैं दूसरा रेशियो लिखूंगा। दूसरा रेशियो क्या है? इसके नीचे से लिख लो, 4:5 लिख लो। लिख लिया 4:5? ठीक है सर, ओके। अब जहाँ पे खाली है, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, या इस 4 के बगल में कुछ नहीं है, तो इस 4 के बगल में मैं 4 ही लिख लूंगा। यही 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ यहाँ इस 3 के बगल में कुछ नहीं है, तो 3 ही आएगा। ये 3 इधर-उधर घूमता रहेगा। ठीक है? हमने क्या करा, पहले मैंने यहाँ पे जो रेशियो था, एक रेशियो लिख लिया। उसके नीचे से दूसरे नंबर से मैंने दूसरा रेशियो लिख लिया। जहाँ पे खाली था, मैंने उसके बगल वाला लिख लिया। उसके बगल वाला लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इसको। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। बताओ, मिला आंसर? यही मिल गया? मिल गया ये? तो यहाँ हम इतना लंबा जा रहे थे, यहाँ मैंने आपको ये शॉर्ट मेथड बता दिया। अब बताओ, ये तो हर कोई कर लेगा। ये हर कोई कर लेगा। फिर बोल रहा हूँ, हमने क्या करा, एक रेशियो लिखा। एक रेशियो क्या लिखा? 2:3 लिखा। फिर क्या लिखा? दूसरा रेशियो लिखा इसके नीचे से, 4:5 लिखा। यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यही 4 यहाँ पे भी लिख लेना है। यहाँ कुछ नहीं है, तो यही 3 यहाँ पे भी लिख लेना है। अब नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। बस। क्लियर? क्लियर है? आई बात समझ? सिंपल है। सिंपल है। ऐसे करना था भाई। ठीक है, ऐसे करना था। ठीक है, ऐसे करोगे। चलो, नोट कर लिया सबने? नोट नहीं करा तो नोट कर लो जल्दी, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको ना मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो पहचानने में। ठीक है, आपको पहचानने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये वाला 4 ही यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला 4 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूँ, ये वाला 3 ही यहाँ पे आएगा। बस। ये हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 2 जा मल्टीप्लाई, 4 3 जा मल्टीप्लाई, 3 5 जा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको कर लो, आप तो इजीली कर लोगे। इफ A:B इज इक्वल टू 3:4, 3:4, B:C इज इक्वल टू 8:9, 8:9, फाइंड फाइंड A:B:C। एंड हमेशा ध्यान रखना, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए। चाहे वो आपके पास दो रेशियो हो, दो नंबर हो, या तीन रेशियो या चार रेशियो हो, हमेशा वो रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। एक बार देख लेना है कि जो नंबर हमें मिल रहे हैं, क्या वो छोटे नंबर हैं कि नहीं है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो उन सबको डिवाइड कर रहा है, या उनका एचसीएफ ले लो, एचसीएफ से डिवाइड कर लो। ठीक है, देखो मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है और ट्रिक हमारी ये है। मेन कॉन्सेप्ट ये है, ट्रिक हमारी ये है। ठीक है, चलो करो।
सबका आंसर चाहिए भाई, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, आंसर निकालो, आंसर निकालो, आंसर निकालो, आंसर निकालो। हम्म। आज तक देखो, मैं पहले ही बोल दिया था कि जो आंसर आएगा उमंग का भी वही आया, कि हमेशा देखो कि वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, उनको रिड्यूस करना है। या तो अपने हिसाब से किसी भी नंबर को चेक कर लो कि यार ये किसी से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो कर लो। या एचसीएफ से उनको कर लो, वो रिड्यूस होंगे, देख लो। और लोग आंसर निकालो भी, और लोग आंसर निकालो। देखो सिंपल था, कोई दिक्कत तो थी नहीं। एक रेशियो लिख लो, पहले लिख लिया, 3:4 रेशियो लिख लिया। फिर दूसरा इसके नीचे से लिख लेना है, 8:9 लिख लेना है। जहाँ पे खाली है, जहाँ पे खाली है, जहाँ पे खाली है तो वही आ जाएगा, 4 यहाँ बगल में आ जाएगा, 8 यहाँ बगल में आ जाएगा। बस अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, कर लिया मल्टीप्लाई। लेकिन मैं इसे देख रहा हूँ कि सर ये रिड्यूस होगा। ये देखो, ये देखो 4 से रिड्यूस हो रहा है। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36, एक ही नंबर से रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। समझ रहे हो? ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है भाई, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए इज टू बी जो आपको गिवन है, 3:4 एंड 3:4 एंड B is to C is equal to B is to C is equal to 8:9, 8:9. Then find A is to B is to C. Then find A is to B is to C. A B 3 4 B C 8 9, find A B C। अब ये भी आप इजीली निकाल लोगे, है ना? मेरे से पहले आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे, है ना? मेरे से पहले आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे। ए बी 3 4 बी सी 8 9 एंड ए बी सी आपको निकालना है। बस चीज आपको थोड़ा यहाँ पे देखनी है, अगर यहाँ पे ए सी पूछा जाता, ए सी अगर पूछा जाता, फिर मैं कंपाउंडेड रेशियो निकालता, मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन ए बी सी पूछा है तो मैं क्या करूंगा, जैसा हमारा ये वाला चल रहा है या वो एच सी एफ वाला चल रहा है, मतलब एलसीएम वाला, जिसमें कि मैंने आपको बोला कि सेम सेम करना होता है, उस तरीके से आप लोग कर लोगे इसको। ठीक है, चलो इसके आंसर बताओ भाई। अभी आंसर नहीं आए, अभी आंसर नहीं आए, कब आएंगे आंसर? कब दोगे आंसर भाई? ए, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहे हो क्या? सर किधर है? क्या अभी वही आ रहा? इसका भी यही आ रहा है क्या? कौन सा वाला आंसर दे रहे हो तुम? अरे यार, मैंने यही क्वेश्चन दिया। तुम लोग मतलब इतने बेवकूफ हो तुम लोग, बोल तो दो कि सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है। हैं? आंसर ही दे रहे हो उसका। क्या होगा तुम लोगों का? हम्म। मतलब अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना तुम लोगों को, है नहीं? हैं? ऐसे कैसे चलेगा? इस टू बी कर लो, 7:4। इसी कर लो 5 4, अब इसको कर लो। निकालो, आंसर निकालो। और यार देखो, परेशान मत हुआ करना यार, प्लीज। ठीक है, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपका मेन काम है अभी कि सर हमें पढ़ना है, हमें ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी है, और चीज़ें टफ नहीं है। आप लोगों ने खुद से वो टफ बना रखी है।
ठीक है? क्योंकि जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को मिस करेंगे, उनको हम स्किप करेंगे, उनको हम छोड़ देंगे, तो आगे बड़ी चीज़ें दिक्कत करेंगी। समझ रहे हो? ये क्योंकि यार देखो जो मकान बनता है ना, आपने देखा होगा जो भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहे हैं, ठीक है? वो दिखने में बड़े हैं। अगर आप उनको देखोगे, उनका स्ट्रक्चर देखोगे, वो छोटी-छोटी ईंटों से मिल कर के, छोटी-छोटी चीज़ों से मिल कर के बना है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। जब तक हम छोटी-छोटी कैलकुलेशंस को नहीं सीखेंगे, बड़ी इक्वेशन हम नहीं कर पाएँगे और छोटे-छोटे कैलकुलेशन हम अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, चीज़ों को हम बढ़िया से उतारते हुए, अपने माइंड में फिट करते हुए चल रहे हैं, तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? इसके मुझे 2 आंसर मिले अभी तक। अच्छा ठीक है 3 हाँ, अब सही आ रहे हैं ना? अब सही आ रहे हैं ना? ठीक है, गुड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार देखो हमने कुछ इतना तो यार अब तुम लोग स्पीड भी तो बढ़ा सकते हो ना। सर A:7:4 है, लिख लो इसके नीचे दूसरा, लिख लो इसके बगल में यही 4 आएगा, इसके बगल में यही 5 आएगा। 7 5 35, 5 4 20, 4 4 16 और ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड करे। ठीक है? गुड। और शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इसकी? चलो और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है? और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। और शॉर्ट क्या करना है, कोई भी पहले एक रेशियो लिख लो। लिख लिया मैंने 7:4, इसके नीचे दूसरा लिख लो 5:4। अब इसको बगल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या कर दो, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35, लिख लो 35, ठीक है? 7 5 जा 35 लिख लो। फिर इस 5 को 4 से करो, 5 4 जा 20 लिख लो। फिर इस 4 को इस 4 से करो, 4 4 जा 6 और शॉर्ट बता दिया बताओ, ठीक है? अब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो को लिख लो, ऐसे चल लो 7 5 35, 5 4 20, 4 4 16 जिग जैग ऐसे 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 बताओ, है सिंपल, ऐसे करोगे इसको। गुड इवनिंग सरन्या, ठीक हो? चलो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। चलो भाई सरन्या, अच्छा सर एक बारी पहले के देख लेना यार ना, इसमें थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा कि हम आज थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, एक बारी देखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग से आधे घंटे से काफी चीजें हमने कर ली, बेस क्लियर कर लिया। ठीक है, चलो भाई चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। समझ आ रहा है ना आप सबको? सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली कर लोगे। ए बी आपको दे रखा है 5:7, 5:7 एंड बी सी आपको दे रखा है, B:C आपको दे रखा है, B:C आपको दे रखा है 6:11, 6:11 एंड आपको बोला कि फाइंड A:B:C, ए बी सी हमें फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो भाई निकालो, निकालो। ठीक है, देखो हमने क्या करना था, अंदर रेशियो लिख लिया होगा। 5:7 एक रेशियो लिख लो, इसके नीचे 6:11 लिख लो, कुछ भी नहीं करना है। इसके बगल में 7 लिख लो, इसके बगल में 6 लिख लो, सीधे कर लो जैसे मैंने आपको बता दिया। 6 5 जा 35, 6 7 जा 42, 11 7 जा 77, बस आंसर आ गया 30 42 77। ठीक है, तो ये है भाई आपका फंडा, ये रहेगा आपका फंडा। ठीक है, ये रहेगा आपका फंडा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेशियो के बेसिक वगैरह तो क्लियर कर ही लिए। ठीक है, रेशियो के हमने यहाँ पे बेसिक वगैरह क्लियर कर लिए। फिर हम इसके बाद जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन करेंगे। इससे पहले फिर हम दो चार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको? अब सबको समझ आ रही है बातें? ठीक है, अब सबको बातें समझ आ रही हैं? ओके सर। अब हम थोड़ी रैंडम एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपको रेशियो फाइंड करना है, निकालो इसका रेशियो क्या निकलेगा। रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ 81, रेशियो ऑफ 81 एंड 108, 81 एंड 108 का रेशियो क्या निकलेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। निकालो क्या आएगा, निकालो क्या आएगा। अच्छा 30 लिख लो इसको यार,
सॉरी 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 30। तो निकालो क्या रेशियो क्या निकलेगा, क्या रेशियो क्या निकलेगा? रेशियो ऑफ 81 एंड 108, रेशियो ऑफ 81 एंड 108, रेशियो ऑफ 81 एंड 108 का रेशियो क्या निकलेगा बताओ। निकालो क्या निकलेगा रेशियो। सिद्धार्थ ने वही लिख लिया 81 108। अब देखना पड़ेगा आपको कि सर 81 108 का रेशियो क्या निकलेगा। ठीक है, तरन्ना का बिल्कुल सही आया, वेरी गुड। माधव का आधा आया। इतनी बारी बोला कि वो जब तक रिड्यूस नहीं हुआ पूरा, जब तक कि वो डिवाइड ना हो रहा हो, तब तक आपको डिवाइड करना है, या जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करो। जब डिवाइड नहीं हो रहा होगा इट मीन्स वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। या मैंने सीधा आपको बता रखा है, अगर आपकी एचसीएफ निकालने में बहुत अच्छी कमांड है, अगर आप एचसीएफ बहुत खतरनाक तरीके से निकाल पा रहे हो, तो तुरंत उनका एचसीएफ निकाल लो, उससे डिवाइड कर लो, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। है क्लास वो क्या कहते हैं कि फ्रैक्शन की क्लासेस में भी हमने इसको अच्छे से करा था, ऐसे कैसे चलेगा। सिंपल था, 81 108 था, तो मैंने क्या करा, 81:108 या अपॉन में लिख लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है। भाई ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं किससे, देखो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि हमें प्लस करना होता है। 8 + 1 9, 1 + 8 9, 3 से हो रहा है। इवन 9 से भी हो रहा है, 9 का भी आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। जैसा भी आपको कंफर्टेबल आप उससे कर लो, 3 से करोगे इसको कर लो, फिर आपको 3 से फिर करना पड़ेगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे दिख रहा है कि सर 9 से हो रहा है, तो 9 9 जा 81 हो गया। एंड यहाँ पे देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर ये 3 से रिड्यूस हो रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो 3:4 मुझे लास्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं पहले इसको 9 से डिवाइड करा, फिर मैंने यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करा। ठीक है, इसका जो एलसीएम, इसका जो एचसीएफ आएगा वो 27 आएगा। ये अगर मैं 27 को इनको डिवाइड करूंगा तो मुझे 3:4 मिलेगा। 27 3 जा 81 होगा, एंड 27 4 जा, हाँ 27 4 जा 108 होगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी नॉर्मल आपने कर लिया। अगर आप इसको पहले 3 से करोगे, देखो ऐसा भी अगर कोई बोलेगा सर मैंने तो ऐसा करा, क्या मैंने गलत करा, बस आपका टाइम थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगा। पहले आपने 3 से करा तो ये हुआ कितना, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, इसे भी कहा 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 9, सॉरी एक सेकेंड, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 3 से करा होगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 से करा होगा 3 3 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ ये 3 4 स्टेप में आएगा आंसर। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से करना है किसमें आप अपनी स्पीड बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, बाकी कभी ऐसे नंबर, कभी अगर आपको बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, दिक्कत आ रही होगी कहीं पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो वहाँ पे एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग यार, क्या ही बोलूँ मैं आपको। इसका रेशियो निकालो, 33 किलोमीटर एंड 121 किलोमीटर, तुरंत निकालो इसका रेशियो, तुरंत निकालो रेशियो। क्या रेशियो निकलेगा, क्या रेशियो निकलेगा, फिर हम रेशियो निकालेंगे, फिर हम रेशियो निकालेंगे। चलो पहले इसका निकाल लो तुरंत, 33 एंड 121, बहुत सिंपल है। जैसे आपको सामने 33 नंबर आया, आपके माइंड में एक चीज आएगी, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, वही चीज आपको निकालनी है। बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरन्या, प्रैक्टिस लगती है भाई, प्रैक्टिस लगती है। गुड, माधव का भी आ गया, वेरी गुड। सिद्धार्थ का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लोग भी करो, और लोग भी करो। देखो सिंपल था, सिंपल था, क्या था कि सर 33 था, 33 था और 121 था, 121 था। बोलोगे सर ये 11 से हो रहा है, हमें दिख तो रहा है 11 से हो रहा है। ठीक है, 11 3 जा 33 एंड 11 11 जा 121, आ गया आंसर,
आ गया आंसर? ठीक है भाई? ओके, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। 98, 98, 98 एंड 63, 98 एंड 63, 98 एंड 63, 98 एंड 63 का निकालो। निकालो, निकालो, निकालो। क्या निकलेगा 98 63 का? निकलेगा नहीं निकलेगा? बोलो, निकल रहा है कुछ 98 63 का? 13:9 आया सरन्या का। 13:9 सही है क्या? 13:9, 13 का मल्टीपल रहता है क्या? 98 नहीं होता यार, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया शायद सरन्या का। अरे निकलेगा निकलेगा, 7 से हो रहा है भाई लोगों, यही तो तुम लोग मार खा जाते हो। ठीक है, किससे हो रहा है? 7 से करोगे तो 7 से 98, 14 7 से 98 नहीं होता है, तो 7 14 जा 98, 7 1 जा 7, वहाँ पे 2 बजा 28, 7 4 जा 28। ठीक है, एंड 63 7 9 जा 63, 14:9 आना था। हाँ, 14:9 आना था। ठीक है, हो गया भाई, और लोगों को भी क्लियर हो गया? जो और लोग माफीदार हैं उनको भी क्लियर हो गया? जो आंसर दे ही नहीं रहे हैं, जो कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है उनका। ठीक है, हाँ, 14:9 ये आना था। ठीक है सर, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो भाई? कितनी बारी बोलूं मैं, कितनी बारी बोलूं मैं? क्या निकाल लो? 30 मिनट्स, 30 मिनट का रेशियो निकालना है एंड 45 मिनट्स का, इनका रेशियो निकालो। 30 मिनट एंड 45 मिनट्स का रेशियो निकालो। कुछ भी नहीं है इसमें यार, ये तो कर लोगे, देखते ही कर लोगे इसको तो। इस पे तो आप देखते ही टूट पड़ोगे। ठीक है, 30 है एंड 45 है, इतना मैंने करके दे दिया। तो इजीली करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। 30 45। बस आ गया, ठीक है। अरे सिद्धार्थ, और रिड्यूस करो उसको। सार्थक का भी इस बारी आ गया, ठीक है। इस बारी सबका आ गया, सबका आ गया। देखो अपने हिसाब से कर लो, कोई बोलेगा कि सर हम इसको 3 से कर रहे हैं, कर लो 3 से। एक बारी 3 से करोगे फिर आपको किसी और से भी उसे करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं इसको 5 से कर लेता हूँ, मैं बोलूँगा ठीक है 5 से भी कर लो, हो जाएगा। कोई बोलेगा सर मैं इसको डायरेक्ट 15 से कर लेता हूँ ना, क्योंकि आपने बोला है कि 20 तक रैंडमली टेबल रन कर लो। हमें 20 तक टेबल अच्छे से पता है, मुझे 15 की टेबल भी पता है। जैसे नंबर मेरे सामने आए, मेरे माइंड में नंबर टेबल हिट हो गई कि सर 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45, बात खत्म। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, और क्यों मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि ये कर लो वो कर लो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हालांकि किसी ने अगर ऐसा भी करा कि 13:45 था, किसी ने 3 से करा, 3 3 1 जा 3 जीरो आ गया। फिर से करा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर ये 5 से नहीं हो रहा है, 5 2 जा 10 5 3 जा 15, देख लो। 2:3 आंसर हर जगह ऐसे सेम आता है, तुम कैसा भी कर लो, बस आपको करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलो इसको कर लो, इसको कर लो। इफ एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3 and y is to z is equal to y is to z is equal to 2:1, 2:1। तो आपको बोला फाइंड, आपको करना है फाइंड x is to y is to z, फाइंड x is to y is to z। बोलो, if x is to y is equal to 2:3 and y is to z is equal to 2:1, find x is to y is to z। बोलो,
ठीक है, गुड। देखो भाई, सरन्या ने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि वो क्लास में थी भी नहीं। तो ऐसा उसने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा कि हम कैसे कर रहे हैं, तुरंत उसने आंसर निकाल लिया। पहले का देख लें सरन्या एक बार फिर भी, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। तो आपको बोला गया है क्या, 2:3 लिख लो। पहले तो यहाँ देख लो, यहाँ आपको 3 रेशियो जब बोला होगा तो हम ऐसा करेंगे, 2 दिए जाते तो हम फिर कंपाउंडेड निकालते। इसके नीचे 2:1 कर लो, ठीक है। फिर क्या कर लो, यहाँ भी 2 लिख लो, यहाँ भी 3 लिख लो। 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 2 जा कितना हो गया 6, 1 3 जा 3, तो 463 आपका आंसर आया। 463, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, एक ये वाला कर लो। A/B आपको दे रखा है 1:4 दे रखा है, ठीक है, 1:4 दे रखा है। एंड B/C आपको दिया, B/C आपको दिया इज इक्वल टू कितना 6:5 दिया, 6:5 दिया। देन आपको फाइंड करना था A/C, ये वाला है वो क्वेश्चन। A/C आपको फाइंड करना था, तो इसका भी आप लोग इजीली आंसर निकाल लोगे, इसका भी आप लोग इजी आंसर निकाल लोगे। बताओ। अभिनव ने जो निकाला ना, आपने कंपाउंडेड रेशियो निकाला है अभिनव, जबकि यहाँ पे 3 रेशियो बोला गया है, ये तो ध्यान रख लो। जो आपके आंसर आ रहे हैं वो सिर्फ 2 रेशियो में आ रहा है, 2 नंबर मिल रहे हैं। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ अभिनव, ऐसा मत करो। चलो भाई, इसका निकालो, इसका भी आपको इजीली आ जाएगा। हाँ, इसका आएगा, इसका आएगा 4:3। अच्छा, आपने इसी का आंसर तो नहीं दिया ना ना, इसका 4:3 का आएगा यार। ठीक है, करो भाई, करो 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 करो। 3:10 सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हम समझ जाएंगे हमें कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। तो 1 क्योंकि हमें A/C बोला है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछा गया है। तो 1/4 इंटू 6/5 में कर लूंगा। चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो या इसको रिड्यूज कर लो, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। मुझे दिख रहा है सर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 से ये भी हो रहा है, 2 3 6, इक्वल हो गया ना। ऊपर भी 2 से डिवाइड करा, नीचे भी 2 से डिवाइड करा। ऊपर क्या मिला मुझे, 3 मिला, नीचे क्या मिला 2 5 जा 10 मिला। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 3:10 मिल जाएगा, बस ये आंसर हो गया। A/C आ गया। हालांकि कोई बोलेगा सर अगर हमने इसे ऐसे करा कि 1/4 करा इंटू 6/5 करा, हमने चलो मल्टीप्लाई कर लिया, 6 1 जा 6, 5 4 जा 20, फिर भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पहले ही 2 2 से उनको रिड्यूस कर लिया था, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है आप किस हिसाब से क्वेश्चन को कर रहे हो, कैलकुलेशन को कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेशियो का जो बेसिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर हमने इसमें कल की क्लास में हम इसमें करेंगे क्या, प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे, प्रोपोर्शन का बेसिक समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको जो करवाया है रेशियो में, इसको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक बार प्रोपोर्शन का बेसिक करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम रेशियो प्रोपोर्शन के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये वाला थोड़ी लेवल का है, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ये वाले जो हमने आज वाले करे मेन वाले, ये वाले एग्जाम में इनके पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन इनका अब यूज होगा आगे जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे, अभी तक हमने जो भी करा, ठीक है। कल हम प्रोपोर्शन का एक बारी करेंगे, प्रोपोर्शन भी नॉर्मल है, मुझे बस आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको रेशियो अच्छे से क्लियर हो गया तो प्रोपोर्शन को भी आपको समझ आ गया, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी मैं 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहा था वो रेशियो है। अब प्रोपोर्शन में हम रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो वही प्रोपोर्शन है, ठीक है। वो चीज हम कल करेंगे बढ़िया से। तो आपका काम है अच्छे से टेबल को रैंडमली 20 तक कर लो, बेसिक कैलकुलेशन को लेक्चर फिर से कर लो रिवाइज, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वाला कर लो और फ्रैक्शन वाला कर लो मस्त तरीके से, और ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। मेक श्योर आप टेस्ट वगैरह भी अच्छे से अपने निपटा रहे होंगे, ठीक है। परेशान मत होना, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बस आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, रिविजन करते रहना है, तब जाके कुछ बात बनेगी। नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है, और फिर औरों को भी करोगे, ठीक है। ओके, चलो, तो कोई दिक्कत होगी बता देना, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।